श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2, लेक्चर नंबर 2। लास्ट टाइम हमने समाप्त किया था, उसकी 4 लाइनें पढ़ के बताता हूं। उसके बाद फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर भ्रमण कर रहे हैं। अति सुंदर देव कन्याएं गंगा में स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी की आंखें खुली हैं, पर उन्हें मालूम ही नहीं हो रहा है कि स्त्रियां स्नान कर रही हैं। उन्हें एहसास नहीं हो रहा है कि मैं पुरुष देह और के भाव से ऊपर है। खुली आंखों से उन्हें जगत नहीं दिख रहा है, भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव जी महाराज सतगुरु हैं। वे गंगा तट पर भगवान के लिए बैठे हैं, सर्वस्व का त्याग करके परीक्षित महाराज, और उन्हें मिलते हैं सदगुरु सुखदेव जी। अब परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है कि मानव मात्र का कल्याण हो ऐसा कोई उपाय बताइए, जिसका मरण निकट हो वो क्या करे, ये भी समझाइए। तो वरीया नेव ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा, राजा ने प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज को आनंद हुआ, अच्छा शिष्य है, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। तुम्हारे प्रश्न में समाज का हित है, केवल अपना हित नहीं है, समाज का हित। तुमने ऐसा नहीं पूछा कि मेरा कल्याण हो ऐसा उपदेश दीजिए, तुमने पूछा है कि समाज का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो ऐसा उपदेश दीजिए। सुखदेव जी महाराज को सावधान करते हैं। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 3रा श्लोक है। निद्रया ह्येते नक्तम यवायेन च वायवय दिवाचार्थे हया राजन भरणेन वा। हे राजन, मानव जीवन का बहुत सा समय नींद में बीत जाता है, बहुत सा समय धन अर्जन करने में बीत जाता है। तो मानव को शांति से बैठकर भगवान की भक्ति करने का अवसर नहीं मिलता है। सब सोचते हैं कि घर में अनुकूलता हो जाए फिर शांति से सेवा पूजा करेंगे। जिसको समुद्र में स्नान करना है उसको तरंगों की मार सहने की तैयारी करनी पड़ती है। वेव्स आती है समुद्र की तो सहना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। अगर तैयारी नहीं है, थोड़ा थोड़ा डीप चलेंगे तो समुद्र आपको बहा के ले जाए, फिर आप गए। इसी तरह इस संसार समुद्र में कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी परेशानियां हों, फिर भी भगवान की भक्ति करनी है ऐसा निश्चय होना चाहिए, ऐसा निश्चय करना चाहिए। सबको सभी तरह की अनुकूलता कि सब स्थितियां, सब परिस्थितियां, सब हालात, सब circumstances मेरे अनुकूल हो जाएं, ये प्राप्त नहीं होते। मनुष्य को बुद्धि कब आती है, समझ कब आती है? समझ आती है जब उस पर दुख आते हैं। सुख में समझ नहीं आती, दुख में समझदार बनता है। सुख में तो वो मस्त हो जाता है, अपने आप को भूल बैठता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। अब जीव अर्थात जीवात्मा जब इस संसार में आता है, मनुष्य जीवन धारण करता है, तो उसके साथ पाप और पुण्य दोनों आते हैं। जो उसने किए हुए हैं पिछले जन्मों में जो संचित हैं, वो अप्रारब्ध बने, अप्रारब्ध अप्रारब्ध बन के उसको भोगने पड़ते हैं, दोनों आते हैं। परंतु राजन, भूतकाल का विचार नहीं करना चाहिए, वर्तमान को सुधारना चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं कि स्मृति और विस्मृति मैं देता हूं। अगर मैं तुझे सारे भूतकाल के जन्मों की स्मृति दे दूं तो तू तो पागल हो जाएगा, याद कर करके पागल हो जाएगा। इसलिए तुझे पिछले जन्मों के जो तूने कार्य किए हैं, जो लाई बिताई, उसका मैं स्मरण नहीं होने देता।
इसलिए तुझे अभी के बारे में सोचना है कि अभी क्या करना। तो प्रत्येक क्षण को संभालना है, उसका ठीक से इस्तेमाल करना। दूसरी बात, जैसे हमने पहले कही, कि मानव जीवन का अधिक समय धन कमाने में जाता है। बहुत सा समय धन कमा के लौकिक सुख भोगने में चला जाता है, कि सांसारिक सुख मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कामनाएं पूरी करने में चला जाता है। कुछ लोगों का समय पुस्तकों को पढ़ने में भी जाए। पुस्तकें कौन सी? सांसारिक, जो इंद्र तृप्ति करे, कानों को अच्छी लगे, अच्छा म्यूजिक सुने, फिल्मी म्यूजिक सुने, गजलें सुने, इस तरह की चीजें सुने। भजन में मन नहीं लगता, मन लगता है सांसारिक आकर्षण में। बस ही किताबें पढ़ते हैं, रसाले पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। मनुष्य शांति से बैठकर भक्ति नहीं करता। पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है, पर पुस्तक कौन सी पढ़नी चाहिए? स्वाध्याय करना हम कहते हैं, स्व अध्याय। स्व मतलब मेरा अध्ययन होना चाहिए, जो मेरे को परमानेंट भगवान के धाम ले जा सके। वो ग्रंथ कौन से हैं? शास्त्र। शास्त्र। तो जिसका शब्द ज्ञान बढ़ता है, वह साधु संतों की परीक्षा करता है। सोचता है, इस महाराज से पहले जो महाराज आए थे वे कथा बहुत अच्छी कहते थे, उनका स्वर बहुत मीठा था, इस प्रकार बहुत सी पुस्तकों का पठन अच्छा नहीं। एक बात कही, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, नहीं, अच्छा नहीं। आपको पुस्तक वो पढ़नी है जो आपको परंपरा से आती है और आपको समझ में आए, फंडामेंटल्स क्लियर करे और महाराज के द्वारा निर्देशित हो। गुरु महाराज ने कहा कि आपको ये पढ़ना चाहिए। मैं आपको अपने गुरु महाराज का एग्जाम्पल देता हूँ। बड़ा, एक बार मेरे साथ 3 बार हुआ, 3 बार। मैंने अपने घर में भगवत गीता आरंभ करी, 10 साल चलाई। शुक्रवार के शुक्रवार शाम को 8:30 से लेके 10 बजे तक लेक्चर। खत्म हो गई, हम महाराज के पास गए। महाराज, हमने भगवत गीता खत्म कर दी है, हमने ईशोपनिषद भी पढ़ लिया है, बिगनिंग हमने ईशोपनिषद से पढ़ी, अब आप बताएं कि अब क्या करें। रीस्टार्टेड, रीस्टार्टेड। उनका महाराज भागवतम पढ़ ले लो, रीस्टार्टेड। तो अभी दोबारा शुरू किया। निर्वाणा कंट्री में मैंने भगवत गीता समाप्त करी, फिर महाराज से पूछा, महाराज कहते हैं रीस्टार्टेड, दोबारा शुरू करो। जनकपुरी में हमने भगवत गीता खत्म करी, फिर महाराज से पूछा, महाराज कहते हैं रीस्टार्ट। मतलब उनका इंटरेस्ट है कि बेसिक्स जो आप बताओगे लोगों को, नए नए लोग आएंगे, अब वो तो भगवत गीता पढ़ेंगे नहीं, वो तो भागवतम पढ़ा रहे हो, तो उनको कौन बताएगा। इसलिए पुराने लोगों का रिवीजन कराओ, नए लोगों को उसमें डालो, ताकि समझें कि भगवत गीता हमको जो है बेसिक बुक है। अध्ययन करना है तो बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, हमको पढ़नी है बेसिक्स, कि जिससे जो है हम अच्छी पुस्तकें तो पढ़ लेते हैं कई बार, परंतु कंफ्यूज हो जाते हैं, मन भटक जाता है और अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। कई लोग अच्छी बातें सुनते हैं पर अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। अच्छी पुस्तकों के पठन से कोई लाभ नहीं। अच्छी पुस्तकें मीन्स यहाँ पे संसारिक पुस्तकों की बात भी हो रही है, बहुत अच्छी पुस्तकें लगती कई बार, परंतु कहा जाता है उनके पठन से भी कोई लाभ नहीं। शांति से बैठकर पढ़िए, शांति से बैठकर सुनिए, शांति से बैठकर ध्यान करिए, शांति से बैठकर जप करिए, शांति से बैठकर भक्ति करिए। जिनको भक्ति करनी है उन्हें 1-2 ग्रंथों का ही अध्ययन करना चाहिए। ग्रंथ बहुत सारे हैं, तो सारे पढ़ लेंगे तो भक्ति का टाइम नहीं मिलेगा, भगवान के स्मरण का टाइम नहीं मिलेगा, आप पढ़ती रह जाओगे। ग्रंथान सेवता बहुना, बहुत सारे ग्रंथों का सेवन नहीं करना चाहिए। मानव के जीवन का बहुत सा समय बातें करने में बीत जाता है।
बहुत सा समय रोने में भी बीतता है। ठीक है, आंसू नहीं आ रहे हों, पर ऐसा लगता है यार रोता रहता है हर वक्त, टेंशन भी रहता है, रोता ही रहता है। एक छोटी सी कहानी है। एक रसोईया था, उसने थोड़ी सी रसोई बनाई, थोड़ा सा खाना बनाया, और शेष थोड़ी देर के बाद करेगा वो छोड़कर किसी से मिलने चला गया, और वहां जाकर बातों में लग गया। एक दो घंटे गप्पे लड़ा के जब वापस आया तो देखा कि जो चूल्हे पे खाना रखा था सब जल गया। उसको बहुत दुख हुआ, रोने लगा। एक दो घंटे रोने में बीत गए। उस समय तक सब कुछ जल के खाक हो गया, हाथ कुछ ना आया। हमारी दशा भी ऐसी है। हमें भी टाइम की मैनेजमेंट नहीं आती, हाउ टू मैनेज टाइम। हमने एक पावर पॉइंट दिखाया था, हाउ टू मैनेज टाइम। उसको फिर दोबारा से पोस्ट करेंगे, फिर दोबारा से दिखाएंगे कि टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। हम बहुत सा समय बातों में व्यतीत कर देते हैं, फिर हाय हाय करते हैं, अब कुछ नहीं होना है। काल गला दबा रहा है, समय काल आपका गला दबा रहा है। लाइफ क्षण प्रतिक्षण कम हो रही है, और अंत काल में ऐसा सोचकर मनुष्य जीव बहुत पछताता है। मानव जीवन में परीक्षा आती है, पर अंतिम परीक्षा क्या है? मरना। जिसका मरण मंगलमय हो और जीवन भी मंगलमय हो, उसका तो कहना ही क्या। जीवन में किए गए पाप आपको पश्चाताप प्रायश्चित के लेवल पे ले जाते हैं, आपके मरण को बिगाड़ते हैं। भगवान बहुत उदार है, बहुत दयालु है। जब आप साधारण पाप करते हो ना, साधारण पाप, बिल्कुल छोटी सी बात कर दी, तो भगवान बड़े दयालु हैं, उसको क्षमा कर दे। आप भगवान को भोग लगा के खाइए, तो छोटे छोटे सारे पाप क्षमा हो जाए। अब भगवान की सतत भक्ति करिए। भगवान ने कहते हैं कि जघन्यतम पाप भी करता है, अगर वो भक्ति में रत है, उसे साधु मानना चाहिए, अब ये पाप क्षमा हो जाए। परंतु मानव जन्म ऐसे ऐसे पाप करता है, भयंकर पाप, तो भगवान क्षमा नहीं करते। उस क्षमा के स्थान पर जीव को सजा मिलती है, नरक जाना पड़ता है, निम्न योनियां प्राप्त होती है। थोड़े से शांत मन से सोचेंगे तो ध्यान में आएगा कि आत्मा का जन्म नहीं होता, शाश्वत है, इटर्नल है, और आत्मा का मरण भी नहीं होता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शरीर खत्म हुए हैं, आत्मा थोड़ा समाप्त हुई। आत्मा अमर है, अविनाशी है। जन्म शरीर का होता है, मृत्यु भी शरीर की होती है। जन्म और मरण आत्मा का धर्म नहीं है, ये देह का धर्म है, शरीर का धर्म है। शरीर क्षण क्षण मरता है। शरीर का अर्थ है, शरीर वह है जिसका क्षय हो रहा है। क्षीरते इति शरीरम, दिन ब दिन समाप्त हो रहा है। हम जब साइंटिफिकली बात करते हैं, तो हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल हैं, लाल कण, जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आते हैं फेफड़े में, उनकी लाइफ 120 डेज होती है। हर 120 दिन के बाद वो समाप्त हो जाता है। वो 115 में, वो 110 में, वो 125 में, एवरेज 120 दिन की है, वो समाप्त हो जाता है। जब वो समाप्त हो जाता है, तो लिवर के अंदर जो है फिर वो कार्य करता है, उससे पित्त बनती है, पित्त से खाना हजम होता है, पित्त से यूरिन का कलर येलो होता है, स्टूल का कलर येलो होता है। ये सारी चीजें जो है उस रेड ब्लड सेल से, जिसकी लाइफ है 120 डेज। काले बाल हैं, सफेद हो जाएंगे, आंखों में मोतिया उतर आएगा, आपके दांत जो है टूटने शुरू हो जाएंगे, चमड़े में झुर्रियां पड़ जाएंगी, घुटनों में, जोड़ों में सूजन आ जाएगी, दर्द हो जाएगा। इस दिन ब दिन क्षय होने के, क्षण क्षण नाश होने के लक्षण है। शरीर के परमाणु परिवर्तित होते रहते हैं। अब एक नियम है, जिसकी वृद्धि होती है उसका क्षय होता है, जिसका विकास होता है उसका विनाश होता है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है, तो शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विनाश के लिए हो रहा है। ये शरीर का विकास हो रहा है तो विना
तो इस क्षण भंगुर शरीर के लिए पाप क्यों करना? क्यों करें पाप? तो मन नहीं मानता। कामनाएं इतनी प्रबल हैं कि आपके मन को भी हर लेती है। यत्ता ही अपनी कौनता है पुरुषस्य विपश्चिता है, इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मन है, कि आपके मन को भी हर लेती हैं और आप न चाहते हुए भी पाप कर्म कर बैठते हैं। यही पाप मरण को बिगाड़ता, यही पाप मरण को बिगाड़ता है। क्षण क्षण का ध्यान रखना है। एवरी मोमेंट इज इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी केयरफुल इन एवरी मोमेंट। जब आप क्षण क्षण का ध्यान रखते हो तब आपका मरण सुधरता। कैसे सुधरता? समझिए, भगवान ने कहा कि अंतिम समय में जो जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को प्राप्त होता है। आप अंतिम समय में जिस भाव का स्मरण करेंगे उसी भाव को प्राप्त होंगे। ये नियम है भगवान का। अब आप जो है एकदम ठां हो गए, हार्ट अटैक हुआ, खत्म। एक्सीडेंट हुआ, खत्म। नदी में तैर रहे थे, डूब गए, खत्म। मतलब आपका शरीर जो है क्षण भर में समाप्त हो। अब आपको भगवान का स्मरण करने का टाइम ही नहीं मिला, किसी का स्मरण नहीं किया, तो क्या गति होगी? क्या होगा? जीवन के अंतिम क्षण में व्यक्ति जो है कफ और वात आदि दोषों से घिर जाता है। गुड़ गुड़ की आवाजें आती हैं, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, तो भगवान का स्मरण कैसे करें? तो मर के फंस गया, वो फंस गया। तो भगवती वसुंधरा पूछती है भगवान महाराज से कि जीवन के अंतिम समय में जब मनुष्य आपका स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, सूखी हुई लकड़ी और पाषाण की भांति पड़ा रहता है, तब उसकी गति क्या होती है? मृत्यु के समय गति क्या होती है? तो भगवान जो है उसको उत्तर देते हैं। भगवान ने कहा, स्थिरे मनसी सुस्वस्थे शरीरे सती नरा धातु सामे स्थिति स्मृता विश्व रूपम च माम भजनम ततस्तम प्रिय मानम तो काष्ट पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। फिर कहते हैं, कब वातादि दोषे न मद भक्तो न च माम स्मरेत तस्य स्मरय अहम न चेता कृत घनो नास्ति मत परा। परा भगवान ने कहा, भगवती वसुंधरा के पूछने पे उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं, जो भक्त स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण करता है, निरंतर अनन्य चिंतो यंतो माम तस्मात सर्वेशु कालेशु अनन्य चेता सत्तम मन मना वमन भक्तो, अनन्य भाव से सत्तम कीर्तो यंतो माम, निरंतर मेरा चिंतन करता है, एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण नहीं करता, उसकी चर्चा हो रही। कहते मरते समय जब उसे चेतना नहीं रहती, कफ वात आदि दोषों के कारण मेरा भक्त यदि मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता, वह सूखी हुई लकड़ी और पाषाण की भांति पड़ा रहकर मेरा चिंतन करने में असमर्थ हो जाता, तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूं। यदि मैं ऐसा न करूं तो मुझसे बढ़कर कृतघ्न एहसान फरामोश और कोई नहीं होगा, तो मैं उसे परम गति की ओर ले जाता हूं। ये मरना सुधर गया। कब सुधरा? कि जब आपने जीवन भर स्वस्थ अवस्था में भगवान का स्मरण किया। यू हैव कम टू दैट सिचुएशन। तो मानव जीवन की यही विशेषता है, अगर वो क्षण क्षण का ध्यान रखेगा तो उसका मरण सुधरेगा। अब एक बात समझिए, बंधन में हैं आप, कंडीशन सोल हैं, बंधन है आपके ऊपर कर्मों के फलों का। पुण्य कर्म किए या पाप कर्म किए, फल स्वरूप भोगने के लिए शरीर प्राप्त हुआ। तो बंधे हुए किससे? कर्म फल से। किसमें बंधे हैं? मनुष्य शरीर में।
छुटकारा कहां से होगा? मनुष्य शरीर से। छुटकारा दूसरे शरीर से नहीं होने वाला। अगर एक खंबे में पशु बांध दिया है तो इस खंबे से नहीं खोल सकते, इसी खंबे से खुलेगा। दाएं खंबे से नहीं खुलेगा, बाएं खंबे से ही खुलेगा, जो यही बांधा था आपने। तो इसी मनुष्य जीवन में आपने कर्म करके अपने आप को कर्मों के फलों के बंधन में बांधा। तो इसी जीवन में आपको कर्म के फलों के बंधन से मुक्त होना है। और कर्म कैसे करने हैं? निष्काम भाव से कर्म, ममता रहित, आसक्ति रहित, फल की इच्छा रहित, केवल कृष्ण के लिए, केवल भगवान के। अब यही मानव जीवन की स्पेशलिटी है, विशेषता है। उसके अंदर आत्मा और शरीर का भेद करने में विवेक होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, कि मैं समझ पा रहा हूं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। मनुष्य ये जानता है कि जो शरीर है वो मैं नहीं, मतलब वो आत्मा नहीं है, और जो आत्मा है वो शरीर नहीं है। आत्मा अर्थात मैं इस शरीर से भिन्न हूं, शरीर से अलग हूं। मनुष्य ज्ञानी है, पर उसका ज्ञान टिकता नहीं। भौतिक संसार का आकर्षण उसे भ्रमित कर देता, उसे कंफ्यूज कर देता, उसे भौतिक संसार का आकर्षण उसे अपने मार्ग पे ले जाता। तो जो प्रत्येक क्षण सावधान रहता है वो उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकता है, उसका ज्ञान टिकता है। यही फिर छठे श्लोक में कहते हैं, एतावान साख्य योगाभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परापसामन्ते नारायण स्मृति ही। जो प्रत्येक क्षण का ध्यान रखता है, स्मृति मतलब प्रत्येक क्षण का ध्यान रखता है, उसका अंत काल मरण सुधरता है, वो भगवान के नाम जाने में सक्षम होता है। अब लोग क्या कहते हैं? खाओ पियो और मौज करो। एक बड़ी अच्छी बात है, मैं हमारे डॉक्टर दोस्त हैं बहुत सारे, मेरे कलीग्स हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, बहुत कलीग्स हैं। तो हमारी पार्टी होती रहती है, तो मैं पार्टी में जाता नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जाता। तो एक बार हमारे बैचमेट्स की मीटिंग हुई, तो जो लीडर थे, जो मतलब सबका लीडर है वो हमारे बैच में, वो कई सारी IM है, DM है, फलाना फलाना प्रेसिडेंट, एशिया का प्रेसिडेंट, फलाने का प्रेसिडेंट, ऊंची ऊंची पोस्टें कर ले चुका। उसका मेरे को मैसेज भी आया, व्हाट्सएप भी आया, फोन भी आया, गोसाई तूने आना जरूर। मैंने कहा देख यार, ना तो मैं शराब पीता हूँ, ना मैं प्याज लहसुन खाता हूँ, ना मैं ऐसे खाना खाऊंगा, तो तेरा बिगाड़ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो मेरे को मत बुला, मैं सब में अलग दिखाई दूंगा। आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो मैं इसलिए आता नहीं, कभी नहीं आता मैं। कहता यार मेरी कसम, पूरे आना पड़ेगा, आज तेरे को आना पड़ेगा, कैसे भी याद हो आ जा। मैंने कहा ठीक है, मेरे खाने की एक ही शर्त है, खाना तेरे घर में बनेगा, मैं वो बाहर से नहीं खाऊंगा। और नहा धो के साफ सुथरा होके बर्तनों में गंगा जल छिड़क के तो खाना बनाना है, बिना प्याज बिना लहसुन बिना मिर्चों के। मैं उसको भगवान को भोग लगाऊंगा, चखेगा कोई नहीं, उसके बाद मैं खाऊंगा। इतना मैं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। एग्री कर दिया। अब जो बाकी हमारे दोस्त खड़े थे, हमारे साल के डॉक्टर हैं, सब 73 72 73 74 साल की उम्र है सबकी। यार गोसाई तू तो पागल हो गया ना? क्यों? अरे भगवान के पास जाएगा तो पूछेंगे तूने जीवन में क्या किया, तूने ये नहीं खाया, तूने ये नहीं खाया, तूने ये नहीं पिया, तूने वो नहीं पिया, क्या जवाब देगा उनको? ये पब्लिक की मेंटेलिटी है, यहाँ बताया जा रहा है। खाओ पियो और मौज करो, गलत है। अंत काल में भगवान का नाम लेके वो विष्णु दूत आएंगे, विमान आएगा, वो आपको ले जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप वो काम इतनी इतनी डीप लेवल की भक्ति करते नहीं। अंत काल में भगवान का स्मरण करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए प्रत्येक क्षण का ध्यान रखिए। यही भगवान ने कहा भगवत गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम ये, यह प्रयाति त्यजन्ते हम स याति परमां गति।
अंतकाल का अर्थ संतों ने क्या कहा, वैष्णव क्या कहते हैं कि प्रत्येक क्षण का अंतकाल, अर्थात प्रत्येक क्षण का अंत हो रहा है, इसलिए प्रत्येक क्षण को वैल्यू दीजिए, उसको सुधारिए। ये नहीं कि मौत के समय सुधारेंगे, जब मरेंगे तब सुधारेंगे। ये याद रखिएगा कि जो सांस अंदर गया है वो बाहर आएगा, इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है। गया है वहीं रह जाएगा, आएगा नहीं। आ जाता है तो भगवान का शुक्र मनाइए, भाई आज सांस आ गया। बट आपको प्रत्येक क्षण इंपॉर्टेंट है, और प्रत्येक क्षण को सुधारना है, अर्थात प्रत्येक क्षण भगवान का स्मरण रखना। अनन्य चिंता सततम योग, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना है। सततम मीन्स लगातार, हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट, प्रत्येक क्षण में भक्ति की आदत डाली है। अगर आप अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं तो आप दरिद्र हो जाते हैं। अगर आप क्षण का अनुचित प्रयोग करते हैं तो मरण बिगड़ता है। खाने के एक कण से अनेक चींटियों का पोषण होता है, मतलब अनेक जीवों की तृप्ति होती है। घर के अंदर भी एक कण का भी अनुचित उपयोग नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपका एक क्षण पे बिगड़ना नहीं चाहिए। जो कण का और क्षण का ध्यान रखते हैं, उनका जन्म भी और उनका मरण भी दोनों मंगलमय होते हैं। काल जीव को सावधान करके पकड़ने आता। कई लोग मृत्यु को, काल को बड़ा क्रूर मानते हैं, पर भगवान क्या कहते हैं, काल में, काल भगवान का सेवक है, और जो भगवान का सेवक है वो क्रूर हो नहीं सकता। अगर हम भगवान के सेवक हैं तो हमें भी क्रूरता, क्रुएलिटी छोड़नी पड़ेगी। हिंसा क्रूरता का लक्षण है, हिंसा का त्याग करना पड़ेगा। हमें हिंसा जो है कई तरह से होती है, हमें सब प्रकार की हिंसा का त्याग करना पड़ेगा। हमारे अंदर हिंसा का त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम जो है हिंसा को अपने साथ नहीं रखें। शास्त्र कहते हैं वाणी की हिंसा होती है, शरीर से हिंसा होती है, मन से हिंसा, मन की हिंसा मानी नहीं जाती। परंतु तब भी अगर आपका किसी के प्रति बुरा विचार आता है, आप, वो उसको इफेक्ट नहीं करता, और कभी ना कभी वो बुरा विचार जो है प्रकट हो जाएगा, तब उसको इफेक्ट। तो काल जो है भगवान के समान कोमल है। अचानक मरण भी होता है किसी का, पर काल जो है वो आता है, अचानक है तो भी ले जाता है, प्लैंड है, आस्ता आस्ता बीमार होके गया है तो भी ले जाता है। काल जो है, जब जीव लौकिक सुख में फंसा हुआ है तो काल कब आ जाएगा कुछ नहीं पता। चिट्ठी नहीं आनी है आपको कि मैं आने वाला, लेटर नहीं लिखता हो, तो कभी भी आ जाएगा, आपको जाना ही पड़ेगा। काल जीव को समझाता है, समझाया कि मैं कभी भी आ सकता हूं, पर जीव समझता नहीं। जब एक एक करके बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, दांत गिरने लग जाते हैं, तब समझना चाहिए कि काल की चिट्ठी आ गई, इंडिकेशन आ गया, भाई अब अंत समय आने वाला है। जब जन्म हुआ था तो दांत नहीं थे, जब मरण नजदीक आता है तो दांत धीरे धीरे गिर जाते, तभी मां खोखला हो जाता है, दांतों में बना हुआ। पर यहाँ में क्या हो रहा है कि हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बड़े बुद्धिमान है। क्या बुद्धिमता करते हैं कि दांत गिरने को इंडिकेशन नहीं समझते, दांत गिरते हैं, पैसा खर्च करते हैं और आर्टिफिशियल दांत लगवा लेते हैं।
चलो भाई आर्टिफिशियल लगा लो। मुंह उपला मुंह अच्छा नहीं लगता, बत्तीसी लग जाएगी तो अच्छा लगेगा। अरे अब अंतिम यात्रा का समय आ रहा है, किसको मुंह दिखाओगे? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बत्तीसी होती है तो खाने में आनंद आता है। अरे जिभा का स्वाद कब तक लेते रहोगे? कब तक उसके लाड़ लड़ाते रहोगे? बहुत खाने से मन की तृप्ति नहीं होती। जीव की मन को समझाने से ही तृप्ति होती है। जीव को समझाइए तुमने बहुत खाया, दांत गिर जाएं, तब समझिए कि दूध चावल खाकर भक्ति करने का समय आ गया। अब खीर खाइए, दूध चावल खाइए, हल्का खिचड़ी खाइए, हल्का हल्का खाना खाइए। हमें भगवान की भक्ति में समय लगाना है, भौतिक संसार के आकर्षण में नहीं। और भक्ति में चाहिए सादा भोजन। अब काल सबको अलर्ट करता है। आसमान में जब आपकी आंखें अरुंधति तारा न दिख पड़े तो समझना चाहिए कि अब 1 साल में मेरे मरने का समय आ रहा है। आसमान में सप्त ऋषियों के दर्शन होते हैं। भारत ऋषियों का देश है। आप सब ऋषियों की संतान हैं। आपका जन्म किसी एक ऋषि वंश में हुआ है। समस्या क्या है? आजकल किसी को पता ही नहीं। एक व्यक्ति इंग्लैंड चला गया, उससे पूछा, भाई आप किस ऋषि की संतान हो, आपका गोत्र क्या है? कहता है इंग्लैंड का सारा याद इतिहास जानता हूँ, गोत्र का नहीं पता, उसके बारे में नहीं पता। पर भाई सत्कर्म करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पंडित पहले गोत्र पूछता है। वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न है, चांडिल्य गोत्र उत्पन्न है। तो व्यक्ति जो है देश का इतिहास जानता है, परंतु अपने गोत्र का इतिहास नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने गोत्र को पहचान लेंगे, क्या क्या जरूरत है जानने की? यहाँ जरूरत है कि जब आप गोत्र को पहचान लेंगे, अपने आप को ऋषियों की संतान मानेंगे, तब आपके मन के अंदर अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की बात आ रही है। मैं उस ऋषि की संतान हूं, कम से कम ऐसा तो बनूं, अपने नाम को बदनाम तो नहीं करूं, अपने नाम का मिसयूज तो नहीं करूं। तो अब आती है, ये जो 7 ऋषि हैं हमारे पूर्वज हैं, और 7 ऋषि आज भी तप करते हैं जिससे इस ब्रह्मांड की प्रजा सुखी हो, भारत की प्रजा सुखी हो। आकाश में सप्तऋषि तारे जो हैं सारी रात ध्रुव मंडल की प्रदक्षिणा करते हैं। सुबह 4 बजे उत्तर दिशा में अस्त होते हैं, फिर संध्या करते हैं, फिर अपना कार्य चालू। अब सप्तऋषियों के नाम क्या है? विश्वामित्र, जमदग्नि, भारत, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और गौतम। इन 7 ऋषि विवाहित हैं, और 7 ऋषियों की में मात्र वशिष्ठ की पत्नी, धर्म पत्नी अरुंधति को ही ऋषियों के साथ बैठने का अधिकार। अन्य कोई स्त्री ऋषियों के साथ नहीं बैठ सकती। अरुंधति महान तपस्विनी है, ब्रह्मवादिनी है, ब्रह्म का ज्ञान रखती है। पुराणों में अरुंधति की कथा आती है। अरुंधति जब सभा में पधारती है, तो बड़े बड़े ऋषि खड़े होकर उसका सम्मान करते थे। वे सभा में अरुंधति माता का साष्टांग वंदन करते हैं। संत समाज में, ऋषि समाज में अरुंधति माता को बहुत मान मिला है। आसमान में अरुंधति नाम का तारा है। जो आसमान में अरुंधति तारे को नहीं देख सकता, उसको समझना चाहिए कि उसे 1 वर्ष में चले जाए। तो पहले पता करिए है कौन सा, फिर उसको ढूंढिए। अगर नहीं देख पाते हैं तो लेके चलिए, 1 साल में चले जाएंगे। पर जब पता करेंगे, गैलेक्सी के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो पता लग जाता है कौन सा तारा। घबराना नहीं है, तो याद रखना है।
जिसे अपनी छाया ठीक से ना दिखाई दे, वो भी 1 साल से ज्यादा नहीं जीता। अगर आपकी नाक में खुशबू लेने की पावर है और दिया बुझ गया है और आपको बुझे हुए दिए में जो स्मेल होती है वो नहीं आती है, तब उसे समझना चाहिए कि 9-10 महीने में जाएगा। इन सबको कहने का मतलब यह है कि मेरा शरीर कीचड़ में धंसता जा रहा है, ऐसा सपना किसी को आता है तो उसकी 7-8 मास में मृत्यु होगी। ये आते आपको मिलेंगी मतलब ज्योतिष शास्त्र से। अगर किसी को सपने में आ जाए कि मैं कुमार के घोड़े पर बैठा हूं, तो 5-6 महीने में मृत्यु है। कुमार का घोड़ा ध्यान में आए ना, भागवत में मृत्यु के अनेक लक्षण दिखाए गए हैं। ये सभी लक्षण हम भूल जाते हैं, पर हर्ज नहीं। पर जो अंतिम लक्षण है उसे ध्यान में रखने। डॉक्टर पर विश्वास कीजिए, डॉक्टर पर अति विश्वास न कीजिए, क्योंकि वो बचा नहीं पाएगा आपको। कई डॉक्टर समझते हैं अब इसका अच्युत केशवम होने वाला है, फिर भी इंजेक्शन देते हैं, वेंटिलेटर पे डाल देंगे, मरा हुआ है फिर वेंटिलेटर पे चले जा रहे हैं, पैसा कमाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर पे डाले हुए हैं। टेक्निकली वेंटिलेटर पे जाने का मतलब है अब उसको वेंटिलेटर हटा के घर ले आना चाहिए, वो बचेगा नहीं। कोई 10 दिन में मर जाएगा, कोई 20 दिन में मर जाएगा, 25 दिन में मर जाएगा, महीने में मर जाएगा। कोई डॉक्टर क्या सोचता है इसका तो कुछ होना नहीं है, मुझे तो पैसे आ रहे हैं, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ। ये झूठी आशा में लोगों को रखा जाता है। पर ऋषियों में कोई स्वार्थ नहीं है। भागवत आपको झूठी आशा में नहीं रखता, भागवत में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब आप माने या ना माने, आप चाहें या ना चाहें, ओंकार ध्वनि ओम अखंड रूप से होती है, आपके अंदर ही अंदर चल रही है। वो नाद ब्रह्म है, योगी उसकी उपासना करते हैं। जब योगी उस ओंकार की नाद को, आवाज को पहचान लेता है, तब उसका संबंध इस जगत से कम होना शुरू हो जाता है और भगवान से संबंध स्थापित होना शुरू हो जाता है। इवन नाद ब्रह्म की उपासना जगत को भूलने के लिए वैष्णव कीर्तन में ताली बजाते हैं। ताली भी तो ब्रह्म का नाद है, आवाज है, नाद है। ताली बजाते बजाते आप ताली में इतना मस्त हो जाते हो, कीर्तन में इतना मस्त हो जाते हो कि आप वो जगत भूल जाते हो। पूजा से पहले घंटे में जब घंटा बजाते हैं, नाद बजाते हैं, तब भगवान का ही नाद सुनाई देता है, तब दूसरा कुछ नहीं सुनाई देता। ओमकारम विदु संयुक्तम नित्यम ध्यान योगी नाम कामदम मोक्षमम चैव। योगी लोग ओंकार की ध्वनि को सुनते हैं, ओंकार का ध्यान करते हैं, ओंकार का जप करते हैं। हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं वो ओंकार का ही जप है। जब वो हमारे अंदर से अखंड नाद करता है तो मानव का मन बाहर से तो बहुत भटकता है, इस भटकन के चक्कर में उसे भीतर की आवाज, नाद सुनाई नहीं देती। जब वो शांत होता है, शांति की स्थिति में आता है, तब उसे अंदर से हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज महसूस होनी शुरू हो जाती है। प्रभुपाद जी एक बार बैठे हुए थे और कंस्ट्रक्शन की बात चल रही थी मंदिर के, तो लोग बैठे हुए थे पास। तो उन्होंने, एक भक्त ने पूछा, वो बात आप कहते हो कि हर समय मंत्र का जप करना चाहिए, हर समय भगवान का ध्यान करना चाहिए, अभी आपका ध्यान तो कंस्ट्रक्शन में है, भगवान का ध्यान कहाँ है? प्रभुपाद कहते कोई बात नहीं, तो मेरे पास आओ। भक्त को अपने पास बुलाया, बोले मेरी पीठ है इसमें अपने कान लगाओ। तो भक्त ने पीठ में कान लगाया। बातें कंस्ट्रक्शन की हो रही हैं, पर अंदर से उसको आवाज सुनाई दे रही है हरे कृष्ण महामंत्र की, ब्रह्मनाद। अर्थात उसे जो है प्रणव की, हरे कृष्ण महामंत्र की
अखंड आत्मिका ध्वनि आती है। अब कानों के भीतर आप उंगली डालिए तो थोड़ी सी आवाज आती है। कान में उंगली डालकर रखिए तो भीतर की ध्वनि न सुनाई दे तो समझिए 7-8 दिनों में मुझे जाना। हम लोग जब जप करते हैं तो कई बार कान में लगा देते हैं कि आवाज जो है कंसंट्रेट होकर कान के अंदर से मन के अंदर जाए, बाहर की आलतू फालतू की बातें हमें सुनाई न दे। तो आपको ये बात समझना है कि मुझे भगवान का स्मरण हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट, हर मिनट करना। अंत काल में जो सावधान रहते हैं वे काल पर विजय पाते हैं। मतलब काल आता है, प्रेम से ले जाता है, टेंशन नहीं करते। जो सावधान हैं, केयरफुल हैं, भगवान की भक्ति करते रहे हैं, अंत काल में भगवान का स्मरण किया है या स्वस्थ अवस्था में निरंतर भगवान का स्मरण किया है, वो भगवान अपनी शरण में ले ले। अनेक बार ऐसा होता है कि जैसे दिए की लौ बुझती है तो ज्यादा हो जाती है। इसी तरह जब बीमार व्यक्ति मरने वाला होता है तो आखिरी दिन बड़ा अच्छा महसूस करता है अपने आप, लगता है कि आज मैं नहीं मरूंगा, असावधान हो जाता है और जैसे ही असावधान होता है काल पकड़ने आ जाता है, ले जाता है। तो इसलिए जो है दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 15वां श्लोक है, अंत काले तु पुरुष आगते गता साधुसा छिंदा दस संग शस्त्रे न स्पृहा देहनु चतम। घर की प्रत्येक वस्तु में हमारी ममता होती है। आंखों से जब तक दिखाई देता है तब तक मोह टूटता नहीं। जैसे आज्ञा दी गई है कि घर को छोड़कर किसी तीर्थ स्थान में जाइए। प्रश्न ये है कि हमने जो बंगला बनाया है वह क्या छोड़ने के लिए बनाया है कि हम तीर्थ स्थान में चले जाए? क्यों छोड़ दें उसे? तो 16वें श्लोक में पहले अध्याय के कहते हैं, ग्रहात प्रवचितो धीरा पुण्य तीर्थ जलागुप्त शुचो विविक्त आसीनो विधि वक कल्पिता से ने। कैसा भी सुंदर बंगला हो एक दिन तो छोड़ना ही पड़े। काल धक्का दे और आप हाय हाय करके छोड़ें, ऐसे अच्छा ये है कि मन में पक्का करके उसे छोड़ दिया जाए। पवित्र भूमि, सात्विक भूमि में जाना चाहिए। घर तो भोग भूमि है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते हैं, कामनाएं, कामनाओं के परमाणु घूमते हैं जो आंख और मन को भ्रष्ट करते हैं। भक्ति में ऐसी भूमि बिगड़ डालती है। इसे आज्ञा दी गई है कि घर छोड़कर किसी पवित्र तीर्थ में जाकर रहिए। ऐसी भूमि सात्विक भाव जगाती है। भोग भूमि में सात्विक भाग नहीं जागते। आप घर में रहना चाहते हैं, डिसाइडेड, तो विवेक से रहिए। यूज योर आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि का प्रयोग करिए और पुण्य कर्म से भी और पाप कर्म से भी दूर रहिए। केवल भगवान के लिए कर्म करिए। होता क्या है कि घर में जीव रहता है ना तो थोड़ा सावधान हो जाता है। बहुत सावधान होकर रहेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट सावधानी क्या है? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी है कि मेरा घर परमात्मा के चरणों में है, ये निश्चय होना चाहिए। मैं भगवान के चरण कमलों की शरण में हूं, ये निश्चय होना चाहिए। ये घर मुझे मरने के बाद छोड़ना है या आज छोड़ना है, ये बात की बात है। हम लोग घर घर से जाते हैं, धर्मशाला में ठहरते हैं वहां 1-2 दिन रहते हैं। उस स्थान से ममता नहीं होती क्योंकि वहां हम जानते हैं कि हमें 2-4 दिन में स्थान को छोड़कर जाना है। ऐसा भाव मन में होता है। अब घर में रहते हैं वो तो धर्मशाला मानिए, भाई मृत्यु होगी तो पीछे से सबके पास रह जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा, खतरा साथ जाएगा मेरे। तो ये भाव मन में होना चाहिए। घर में रहना बुरी बात नहीं है,
परंतु ये घर मेरा है, ये घर मेरे सुख के लिए है, ये ममता आपके मन को भ्रष्ट करती है, पाप करवाती है। घर में रहना बुरा नहीं है, पर घर में मन को रखना बुरा है। मन से घर में अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। घर में भले ही रहिए, एग्री, रहना है मुझे वहां पर मेरा सच्चा घर तो भगवान के चरणों में है, ऐसा निश्चय करिए मन से। ये सोचिए कि ये घर मेरा नहीं है, ये मुझे टेम्पोररी रहने के लिए मिला है। ये घर मुझे कल नहीं तो परसों छोड़ना ही है। जब आपके माता पिता का विवाह हुआ था, आप संतान नहीं थे, तब क्या आप इस घर में रहते थे? तब आप कहाँ थे? शिवात्मा का घर तो भगवान का घर है। ममय वंशे जीव लोके जीव बुद्धि सनातनी, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। हमारा घर तो भगवान के चरणों में है। मुझे भगवान के चरणों में जाना है, भगवान के चरणों की सेवा स्वीकार करनी है, भगवान के चरण कमलों की शरण स्वीकार करनी है। तब मुझे जब ये सोच आ जाएगी, ये ध्यान रहेगा मेरा, तब मैं सावधान रहूं। तब मैं असावधान नहीं हूं। मरण भी आपका घर में ही सुधरता है, परंतु जब जीव घर में असावधान हो जाता है, तब उसका मरण बिगड़ जाता है। साधना करनी है केयरफुली, सावधान होकर, शांति से एकांत में बैठने की आदत डालिए। ईश्वर में एकमय ध्यान लगाना, केवल ध्यान ईश्वर में लगे। भगवान का स्मरण हो तो और कुछ स्मरण ना आए। अर्थात एक अंत, एकांत, मतलब आप भगवान के स्मरण के सिवाय बाकी सब चीजों का अंत है, केवल एक का ध्यान है, भगवान। जब एकांत होता है तो मन एकाग्र रहता है। ध्यान करते समय पति पत्नी बच्चे सबको भूल जाना चाहिए। संबंध है व्यवहारिक दृष्टि से, वह तत्व दृष्टि से सत्य नहीं है। सत्य क्या है? मैं और मेरे भगवान, यही सत्य है। जब भगवान के साथ आपकी लय बन जाएगी, तन्मयता हो जाएगी, तब आपको असली ज्ञान प्राप्त होगा। और जो साधारण मानव है, एकांत में पाप करता है, किंतु जिसे भक्ति का रंग लगा है, उसे एकांत में शांति मिलती है, एकांत में उसका मन शांत होता है। अब हमने भगवत गीता में पढ़ा, जब आप ध्यान लगाते हैं तो प्राणायाम करते हैं, तो हर रोज थोड़ा सा प्राणायाम करने की आदत डालिए। प्राण भी स्थिर रहते हैं, जिसके प्राण स्थिर हैं उसका मन भी स्थिर रहता है। शक्ति को संग्रहित करने वाले का मन स्थिर होता है, शक्ति का विनाश करने वाले का मन चंचल होता है। आप प्राणायाम करके प्रत्याहार, प्रत्याहार से ध्यान, धारणा, समाधि, समाधि में जाएंगे असंप्रज्ञात समाधि, लक्ष्य केवल भगवान होंगे और कोई नहीं होगा। अब हम काउंटिंग अगर करें तो 24 घंटे में 21,600 सांस होने चाहिए, ब्रीदिंग मूवमेंट्स। 1 घंटे में 900 होते हैं। शक्ति का जो अधिक विनाश करता है, उसके अधिक श्वास वायु होते हैं। हम लोग जब हॉस्पिटल में होते हैं तो 1 मिनट में हम 16, 15-16 सांस काउंट करते हैं, नॉर्मल है। काउंट कर लीजिए, 60 मिनट है, 60 × 16, 960, 900 के आसपास श्वास हो। तो नियम से प्राणायाम करने की आदत डालनी चाहिए। प्राणायाम भी भक्ति के साथ करना है। क्यों? प्राणायाम के बाद आएगा प्रत्याहार, इंद्रियों का इंद्र विषयों से वियोग। वो जब होगा
तब आपका भौतिक संसार से संबंध विच्छेद होगा और भगवान में संबंध लगेगा, भगवान के साथ मन लगेगा। अब आती है डीटी वर्शिप। भगवान की सेवा पूजा को इंफीरियर मत मानिएगा, गौण मत मानिए। भगवान की सेवा पूजा को जो इंफीरियर मानता है, उस योगी का पतन बहुत जल्दी हो जाता है। जो भगवान की अर्चन विग्रह की सेवा करना, पूजा करना नहीं छोड़ता है, उसे हमेशा भगवान का आधार रहता है, उसका पतन नहीं होता, और भगवान भी उसको बचा लेते हैं। जीवन के अंतिम काल तक अगर आपके तन को और मन को कोई ना रोग लगा हो, इसका कारण है योगाभ्यास। ये योग का फल है। परंतु कई योगी रोगी दिखाई देते हैं, क्योंकि योग तो किया और भक्ति नहीं करी, आधा काम किया। तो योगी को भक्ति भी करनी है, तब वो निरोग होता है। अब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, पर भक्ति का साथ नहीं है, तो क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे और भगवान को मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपनी तर्क वितर्क से फैसले करते चले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं अंत में नास्तिक। वेदांत की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली, भक्ति को इंफीरियर समझ लिया, और ऐसे ज्ञानी जो है नास्तिक हो जाते हैं, उनका पतन होता है। आत्मा निर्विकार है, आत्मा आनंद रूप है, आत्मा को पाप नहीं, आत्मा को पुण्य नहीं। किसी के हाथ का खाने में क्या आत्मा शुद्ध हो जाती है? आत्मा शुद्ध है, पर ऐसा वो लोग कहते हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें दिखलाऊंगा कि आत्मा को पाप और पुण्य नहीं लगते। ज्ञान में भक्ति का और धर्म का साथ नहीं होता है, तो ज्ञानी का पतन होता है। जब तक आपके देह में होश रहता है, ज्ञानी पुरुष धर्म और भक्ति को छोड़ता नहीं। योग करना है तो भक्ति साथ में करनी है, तभी सफल होगे। प्राणायाम योग का हिस्सा है, तो प्राणायाम करते हैं तो साथ भक्ति करनी है। आजकल क्या है, टीवी पे ऐसे बैठे नाक पकड़ के प्राणायाम सिखा देते हैं, यहाँ से सांस लो, यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से सांस लो, यहाँ से छोड़ दो। एक्चुअली प्राणायाम का सिस्टम डिफरेंट है, उसके बारे में आपको बताएंगे। जब आप प्राणायाम करते हैं तो उस वक्त प्राणायाम करते हुए आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप स्मरण रहना चाहिए, जप करना चाहिए। मन से जप करिए, भूल नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर स्मरण रहना चाहिए, जप करना चाहिए। जब आप सांस अंदर लेते हो तो समझो कि भगवान मेरे साथ अंदर समा रहे हैं। ये भावना रखनी है, और भावना जब होती है तो उसमें बहुत शक्ति होती है। जब हृदय आपका प्रकाशमय होगा, बुद्धि काम करेगी ठीक से, तो मन बुद्धि इंद्रियां ठीक से काम करती हैं। जब भगवान आपके हृदय में प्रकाश भर देंगे, तो भगवान के प्रेम में हृदय पिघलेगा, कमल खिलेगा। भगवान का सिंहासन कमल है, भगवान इसी सिंहासन पर विराजते हैं। जब कमल खिलेगा तो वहां का कूड़ा कचरा बाहर निकलेगा। जब आप कहते हो जब करता हूं, बहुत विचार आते रहते हैं, अरे विचारों को निकलना है, भगवान जो बैठ रहे हैं अंदर, उन विचारों को निकलने दीजिए, उनको रोकिए मत, उनको निकलने दीजिए। जो भगवान अंदर बैठ रहे हैं, आपके जा रहे हैं अंदर।
तो यहाँ चर्चा आई कि दाईं ओर के नथुने से बाहर के वायु को भीतर खींचने की क्रिया, और बाएं ओर के नथुने, दाईं ओर से छोड़ना है, बाएं ओर से खींचना है, ये सब चलता है। तो बाद में अंदर जाके उसको आपने रोक लेना। एक आपने रेचक किया, कुंभक किया, पूरक किया, मतलब जो प्राणायाम प्राण को शरीर में रोक के रखता है वह कुंभक कहलाता है। जब आप सांस रोक लेते हो, ना अंदर की हवा बाहर आती है, ना बाहर की हवा अंदर जाती है, उस वक्त जो है भगवान कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। आपको विचार करना है, एक भावना मन में लानी है कि भगवान कृष्ण कमल में बैठे हुए मेरे हृदय में विराजमान, मेरे हृदय रूपी कमल पे विराजमान। मैं अपने भगवान की शरण में हूं। भगवान ने मुझे उठाया है, हृदय से लगाया है, मैं अपने भगवान से मिल रहा हूं, और मैं भगवान के साथ हूं, उनके सानिध्य में हूं। थोड़ा सा विचार करिए। हम देखें कि जब शरीर मिलते हैं तो हमें क्या सुख मिलता है। अरे, शरीर के मिलन में ही सुख है, मुर्दे के मिलन में सुख नहीं है। मुर्दे के हाथ हैं, पैर हैं, मुख है, सब कुछ है, पर मुर्दे से गले नहीं मिलते, सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्राप्ति होती है जब दो शरीर आपस में मिलते हैं, किसी मित्र से मिलते हैं, गले लगाते हैं, सुख मिलता है। अपने परिवार के लोगों से गले मिलते हैं, सुख मिलता है। जब जीव किसी जीव से मिलता है तब सुख मिलता है। जब दो जीव मिलते हैं तब सुख मिलता है। तब फिर जीव ईश्वर से मिलता है तो कितना सुख मिलता होगा, कितना आनंद मिलता होगा। अब जब किसी मानव से मिलते हैं तब सुख होता है, जब भगवान से मिलेंगे तो कितना भारी आनंद मिलेगा, आप इमेजिन। तो जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है, जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो क्या है, आंख से आंख मिलती है, स्माइल, मतलब 32 दांत उसके खिलते हैं, 32 दांत उसके खिलते हैं, और दोनों हाथ ऐसे नमस्कार की मुद्रा में, प्रणाम की मुद्रा में होते हैं। इसलिए जब भगवान से मिलेंगे तो कितना आनंद होगा, ये बात सोचिए। चलिए, आज इतना ही, शेष फिर मेरा वारंट आ गया है। ये बड़े बच्चे नहीं देखे। हरे कृष्णा करो सबको, आज जोड़ के हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा करो, हरि बोल करो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। चलो, हरे कृष्णा भी कर दो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ करो। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा।